हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से पार्ट ए पार्ट बी जो कि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आज भी हम कुछ आपको क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यानी कि क्वेश्चन सीरीज है जिसके माध्यम से हम पेपर 6 की प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि पेपर 6 हमारा थेरेपेटिक्स है, सभी जानते हैं दोस्तों। तो पेपर 6 में जो पार्ट ए पार्ट बी में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे मैचिंग्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, किस तरीके से हमने उसको सॉर्ट आउट करना है, तो उसका आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं आज जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे जाए, 1 नंबर में पूछे जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेपर 6, ठीक है ना, पेपर 6 थेरेपेटिक्स का। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैंने अब से पहले जो पेपर 6 के क्वेश्चन कराए थे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैं मिक्सअप क्लासेस करा रही थी, अगर आप उनमें देखेंगे तो उनसे बिल्कुल अलग है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अगर हम बात करें पेपर 6 की थेरेपेटिक्स की तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, थ्योरेटिकल तो है ही नहीं उसमें। अगर हम यूनिट फर्स्ट या यूनिट सेकंड की बात करें जिसमें हमारा फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी बता रखा है, उस पर बात करें वो भी हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। अगर हम यूनिट 5 की बात करें उसमें भी हमारा सारा यही है। तो दोस्तों बेहतर ये है कि हम पेपर 6 में से कौन कौन से ऐसे हमारे टॉपिक्स रह सकते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या हमारा ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो दोस्तों उनसे ही सिलेक्टेड मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कार्पल अस्थियां कहां पाई जाती हैं। कार्पल अस्थियां कहां पाई जाती है। कार्पल अस्थियां दोस्तों हाथ की कलाई में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? हाथ की कलाई में। कलाई में कार्पल अस्थियां हाथ की कलाई में पाई जाती है। कुछ कुछ लोग हाथ में लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो हाथ में लिखेगा, पंजे में पूछेगा, ठीक है ना, हाथ की कलाई में। लेकिन अगर सही ऑप्शन अगर आपको केवल कलाई भी मिले तो कलाई में लगाना, हाथ में मत लगाना, क्योंकि कार्पल अस्थियां जो है हमारी ये कलाई है ना, जहाँ चूड़ियां पहनी जाती है, ये जहां हम घड़ी बांधते हैं, इस कलाई में पाई जाती है कार्पल अस्थियां। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ में कितनी अस्थियां पाई जाती है। यानी कि हमारा हाथ ये पूरा हाथ नहीं है, इतना हाथ है, ये हाथ है हमारा, ठीक है, इतने हाथ में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 27, 27 अस्थियां या बोन्स पाई जाती हैं। तीसरा देखिए, किस सीपी में व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी सीपी का प्रकार आपको बताना है कि कौन से सीपी में दोनों पैर, व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। यानी कि ऐसे अगर हम सीपी का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे कौन से टाइप में ऐसे लक्षण हैं जिसमें व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तीव्रता के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार और हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तो तीव्रता के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि तीव्रता में माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, सीवियर सीपी, ठीक है। अगर हम प्रभावित अंगों के अनुसार इसकी बात करें तो मोनोप्लीजिया, हेमोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, ठीक है। मोनो में 1 होता है, हेमो में 2 या हाफ साइड होता है। पैराप्लीजिया एक ऐसा सीपी है जिसके अगर लक्षण देखेंगे तो व्यक्ति के दोनों पैर ही प्रभावित होंगे ओनली, यानी कि लोअर लिम्ब उसका प्रभावित होता है पैराप्लीजिया सीपी में। पैराप्लेजिया सीपी, ठीक है, प्रभावित अंगों के अनुसार, जिसमें व्यक्ति के क्या होता है दोस्तों, ये दो उसके पैर हैं, ये दोनों पैर ही प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। मोनो में कोई एक प्रभावित होता है, ठीक है। हेमो में उसका हाफ साइड, एक तरफ के हाथ और पैर होते हैं। डाइप्लीजिया में कोई 3 होंगे, क्वाड्रिप्लीजिया में 4 या हम कह सकते हैं आधा या अपर, ठीक है। और मिक्स्ड में क्या होता है, पूरा ही उसका प्रभावित शरीर होता है, ठीक है। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गति के प्रकार लिखिए। गति कितने प्रकार की होती है, मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों गति हमारे शरीर में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो ऐच्छिक गति, दूसरी अनैच्छिक गति। ऐच्छिक गति और अनैच्छिक
अनैच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, अनैच्छिक गति। ठीक है, दो प्रकार की हमारे शरीर में गतियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मायोपैथी किसे कहा जाता है? मायोपैथी आपने नाम सुना होगा, मायोपैथी किसे कहा जाता है? मायोपैथी मांसपेशीय क्षरण को कहा जाता है, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, मांसपेशीय क्षरण, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्वेश्चन 6 है, पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो के दोस्तों कोई एक वायरस नहीं है, पोलियो के 3 वायरस है जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। कौन कौन से? एक तो लियोन है, लियोन नाम का वायरस से पोलियो होता है, लैसिंग है, ठीक है, ब्रंसाइड है। ये 3 वायरस हैं, लियोन, लैंसिंग, ब्रंसाइड, ये 3 वायरस को पोलियो के वायरस हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, आपको पूछ लेगा पोलियो के निम्नलिखित में से कौन से पोलियो के वायरस है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए, तीनों भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, ऑप्शन में चौथा होगा ये सभी या कोई भी नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए, तीनों बता दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां लिखिए। भौतिक चिकित्सा के कौन कौन से मेथड्स हैं या पद्धतियां हैं? तो पहली है व्यायाम चिकित्सा, व्यायाम चिकित्सा, ठीक है, एक्सरसाइज थेरेपी। मोम चिकित्सा यानी कि वैक्स थेरेपी, मोम चिकित्सा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारा विद्युत चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा मालिश। ठीक है, उसके बाद जल चिकित्सा, जल हाइड्रोथेरेपी चिकित्सा। उसके बाद एक और रह गया हमारा चाल प्रशिक्षण यानी कि गेट ट्रेनिंग, चाल प्रशिक्षण। ठीक है, चाल प्रशिक्षण। तो ये हमारी भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ फिजियोथेरेपी, व्यायाम चिकित्सा, मोम चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, मालिश, जल चिकित्सा और चाल प्रशिक्षण। 8वां क्वेश्चन है, मालिश के प्रकार। जो मालिश एक भौतिक चिकित्सा की पद्धति है, इसके कितने प्रकार हैं? तो मालिश के शायद 3 प्रकार है। एक तो आपका हल्की मसाज, हल्की मालिश, ठीक है। दूसरा है आपका थपथपाना, थपाना, मर्दन करना, मर्दन करना। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र लिखिए। भौतिक चिकित्सा किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है? भौतिक चिकित्सा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। भौतिक चिकित्सा क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियों को समझाते हुए उनके क्षेत्रों को विस्तार पूर्वक समझाइए। 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, वरना 5 में तो गया ही नहीं है, हर बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो भौतिक चिकित्सा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? औषधि चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ठीक, अस्थि विकलांग चिकित्सा, अस्थि विकलांग चिकित्सा, ठीक है, स्त्री रोग चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, और हम कह सकते हैं कार्डियो न्यूरोलॉजी भी बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजी में भी है, इसके क्षेत्र है न्यूरोलॉजी। ठीक है, और हृदय संबंधी समस्या को कार्डियोथोसिक बोलते हैं शायद, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो, कार्डियोथोसिस मेडिसिन, ये इसके
क्षेत्र हो गए। ठीक है, भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र हैं औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, अस्थि विकलांग चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, ठीक है, न्यूरोलॉजी और हृदय संबंधी समस्याओं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र हो गए। और इन चिकित्साओं के क्षेत्रों को जब आपको 10 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आप कर रहे हैं इसको, तो दोस्तों इनके बारे में आपको डिटेल भी करना होगा। तो मैंने आपको, आप पेपर 6 की जब प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में डिटेल में मैंने आपको सारा करा रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। संप्रेक्षण के प्रकार, संप्रेक्षण दोस्तों दो प्रकार से होता है, मौखिक और अमौखिक। तो संप्रेक्षण के प्रकार है मौखिक संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण, संप्रेक्षण, और दूसरा है आपका अमौखिक संप्रेक्षण, अमौखिक संप्रेक्षण, प्रेक्षण। ठीक है, दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलती हुई कमजोरी जिसमें मांसपेशियां नष्ट हो जाने की स्थिति क्या है? लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलती हुई कमजोरी जिसमें मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं, वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति मांसपेशीय क्षरण कहलाती है, मांसपेशीय क्षरण, यानी कि मस्कुलर डेस्ट्रोफी। मस्कुलर डेस्ट्रोफी में क्या होता है? व्यक्ति की लगातार बढ़ने वाली कमजोरी, और ये जन्म से नहीं होती है, इसके लक्षण हमें 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। 5 साल के बाद बच्चे में क्या धीरे धीरे और लगातार फैलती हुई कमजोरी नजर आती है और उसकी मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं, और जिसमें फाइब्रस तंतु नष्ट होकर फाइब्रस तंतु जमा हो जाते हैं मांसपेशियों को नष्ट करके, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मांसपेशीय क्षरण, यानी कि मस्कुलर डेस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीढ़ की हड्डी खुली रहने का दोष क्या कहलाता है? विकास के समय गर्भावस्था में अगर बच्चे के रीढ़ की हड्डी खुली रह जाना, द्विशाखी रीढ़। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भावस्था में विकास की असामान्यता या विकास के समय की असामान्यता के कारण रीढ़ की हड्डी खुले रहने का दोष क्या कहलाता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो क्या कहलाता है? द्विशाखी रीढ़, स्पाइना बाइफिडा, द्विशाखी रीढ़, स्पाइना बाइफिडा। ठीक है ना, इसको भी मैंने डिटेल में करा रखा है, द्विशाखी रीढ़ क्या है, टाइप्स क्या है इसके। ठीक है ना, तो आप अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हो तो पेपर 8 में भी मिल जाएगा आपको ये, और डीएसएसपी की प्लेलिस्ट में भी मैंने इसको सेव कर रखा है। ठीक है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं। पेपर 6 में मैं कह नहीं सकती है या नहीं है, पेपर 8 में मिल जाएगा, और फिजिकल डिसेबिलिटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको विद्युत चिकित्सा पेपर क्वेश्चन 3 देखिए, विद्युत चिकित्सा के प्रकार कौन कौन से हैं? जो हमारी भौतिक चिकित्सा की पद्धति है एक विद्युत चिकित्सा, तो विद्युत चिकित्सा के प्रकार कौन कौन से हैं उनको पूछा गया है। तो विद्युत उद्दीपन, विद्युत उद्दीपन, ठीक है, इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, विकिरण का मतलब होता है दोस्तों रेडिएशन। ठीक है ना, फिर है अतिनील विकिरण, अतिनील विकिरण, ठीक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड, भी विद्युत उसमें आता है, विद्युत चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड। ठीक, ये हमारे विद्युत चिकित्सा के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्यायाम चिकित्सा के प्रकार। व्यायाम चिकित्सा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो व्यायाम चिकित्सा के प्रकार लिख लीजिए दोस्तों, निष्क्रिय व्यायाम, ठीक है, सहायता सहित सक्रिय व्यायाम, ठीक है, सक्रिय मुक्त व्यायाम, सक्रिय मुक्त व्यायाम,
उसके बाद आ जाएगा आपका एक अवरोध, अवरोध रहित है सही नहीं, अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम है आपका, अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम, सक्रिय व्यायाम। ठीक, ये हमारे व्यायाम चिकित्सा के प्रकार हैं। निष्क्रिय व्यायाम, सहायता सहित सक्रिय व्यायाम, सक्रिय मुक्त व्यायाम, अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप, मैं गारंटी ले रही हूं इस चीज की दोस्तों कि आपको किसी और YouTube चैनल पे अगर आपको मिल जाए, ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने यूनिट वाइज, एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक टॉपिक से आपको निकाला है कि कहां से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर आप 25 नंबर के क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं पेपर 6 से। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने ध्यान में रखा है और एक एक क्वेश्चन बनाया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तीव्रता के परिणाम के अनुसार सीपी के प्रकार लिखिए, यानी कि प्रमाण, सॉरी, जो तीव्रता के अनुसार प्रमाण, तीव्रता के अनुसार प्रमाण, तीव्रता प्रमाण के अनुसार होगा ये, तीव्रता प्रमाण के अनुसार सीपी के प्रकार। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है सीपी को, तीव्रता के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तो तीव्रता के अनुसार अगर हम बात करें, तीव्रता के अनुसार तो कौन कौन सा है, माइल्ड सीपी, माइल्ड सीपी हो जाएगा आपका, ठीक है, मॉडरेट सीपी हो जाएगा, हिंदी में लिखते हैं चलो, मॉडरेट सीपी, ठीक है, सीवियर सीपी, सीवियर सीपी, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 प्रकार हैं इसके। 16 देखिए दोस्तों, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी के प्रकार। यहाँ पर उन्होंने चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी के प्रकार पूछे हैं, तो चिकित्सीय अनुसार कौन कौन से, स्पास्टिसिटी हो गया, एथोटोइड हो गया, अटैक्सिया हो गया और मिक्स्ड हो गया। स्पास्टिसिटी, ठीक है, एथेटोइड, ठीक है, अटैक्सिया, ठीक है, और मिक्स्ड हो गया आपका, मिक्स्ड। तीव्रता के अनुसार माइल्ड, मॉडरेट सीपी, माइल्ड, मॉडरेट सीवियर, और अगर हम बात करें उसके अनुसार चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार स्पास्टिसिटी, एथेटोइड, अटैक्सिया और मिक्स्ड हो गया, ठीक है। एक और रह जाता है इसमें प्रभावित अंगों के अनुसार, तो उसमें हेमोप्लीजिया, सॉरी मोनोप्लीजिया, हेमोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, डायप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है। 17 देखिए, सीपी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में किया गया है। पहला है तीव्रता के अनुसार, जो हमने यहां पर किया है। दूसरा है प्रभावित अंगों के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, ठीक है। चौथा है हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको 10 नंबर में या 5 नंबर में सीपी डिफाइन करने को आए, तो सीपी का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इसी के अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं पहले आप प्रभावित अंगों के अनुसार बता रहे हैं, दूसरा आप तीव्रता के अनुसार, पहले आप तीव्रता के अनुसार उसको बताएंगे प्रकार उसके, फिर प्रभावित अंगों के अनुसार उसके प्रकार बताएंगे, उसके बाद चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार बताएंगे, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पकड़ के प्रकार लिखिए, ग्राफ के टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी कि पकड़ के कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों, तिपाई पकड़ जो लिखने से संबंधित होती है, ठीक है, चिकोटी पकड़, ठीक, दूसरा, तीसरा है आपका गोलाकार पकड़, ठीक है, कांटे पकड़, जैसे हुक पकड़ भी बोलते हैं, कांटे की पकड़, ओपोनेंस पकड़, ये यहां से हम उठाते हैं इस चीज को, ओपोनेंस पकड़ होती है, ओपोनेंस
ग्राफ या पकड़, ठीक है। लेटरल भी आती है, लेटरल पकड़, लेटरल पकड़, ठीक है। तिपाई पकड़, चिकोटी पकड़, गोलाकार पकड़, हुक पकड़ यानी कांटे की पकड़, ओपोनेंस पकड़ और लेटरल पकड़। इनको डिटेल में देखना है, डिटेल में आप कर लीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि ये बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताया है। और एक मैंने यहाँ पर बताया था भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र, आपको ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। 19 देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी डी पे। ऐच्छिक गतियां किस सीपी में अत्यधिक देखने को मिलती हैं, यानी कि ऐसा कौन सा सीपी का प्रकार है जिसमें हमें अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, तो एथेटोइड सीपी में सबसे ज्यादा हमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एथेटोइड सीपी में, ठीक है। एथेटोइड सीपी में हमें बहुत मिलते हैं देखने को। 20 देखिए, स्पास्टिसिटी सीपी में कौन सा गेट या चाल पाई जाती है। गेट का मतलब चाल है, तो कौन सा स्पास्टिसिटी सीपी, तो इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा तनाव होता है, स्पास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रेक्चर बहुत पाया जाता है इसमें। तो दोस्तों सीजर गेट देखने को मिलता है इसमें, ये वाला सीजर गेट। इसमें व्यक्ति के पैर सीजर की तरफ मिलते हैं, जैसे सीजर चलता है ना इस तरीके से इस व्यक्ति का जो स्टैंडिंग पोजीशन होगी और उसके पैर यूं होंगे, ये घुटने ऐसे और इस तरीके से होगा, सीजर गेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 20 प्रश्न कर लिए हैं, जो आपके पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगर हम इस पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो यूनिट फर्स्ट जो मैंने आपको क्लास कराई है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स की, उसको एक बार देख लीजिए पेपर 6 का। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा रहेगा। बी में देख लीजिए पहले तो, जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन हमने केवल एक करना है, ठीक है। एक तो आपका सीपी मोस्ट इंपोर्टेंट है 10 नंबर के लिए, ठीक है। सीपी के बाद अगर हम बात करें, मतलब सीपी का ये है, आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी में से सीपी आ सकता है आपको, या फिर आपको स्पाइनल बाइफिडा आ सकता है, स्पाइनल बाइफिडा भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं पूछेगा 10 नंबर में, सीपी पूछ लेगा, ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा पूछ लेगा। फिर आपको पूछ लेगा भौतिक चिकित्सा के बारे में, भौतिक चिकित्सा, जिसमें आपको इसका अर्थ, परिभाषा, ठीक है, इसकी पद्धतियां, क्षेत्र और इसके उद्देश्य आपको सारे बताने होंगे 10 नंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आएगा भाषा और वाक और भाषा से संबंधित, भाषा विकार के प्रकार, ठीक है, वो आ सकता है आपको, ठीक। अच्छा ये हो गया। अगर हम इन तीनों में से कोई एक, तीनों क्वेश्चन, तीनों टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए, तीनों में से आपका एक कंफर्म फंस जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, स्पीच का हो गया, इसका हो गया, कोई भी एक आपसे योगा थेरेपी, प्ले एंड डांस एंड म्यूजिक थेरेपी भी आ सकता है, वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं 5 नंबर में आपको पूछेगा, 10 नंबर में नहीं पूछेगा वो आपको, ठीक है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, पार्ट डी की, नहीं सॉरी सी की, पार्ट सी की बात करें, तो इसमें आपको क्या पूछेगा, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां आ जाएंगी आपकी, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां, ठीक है, बाग और भाषा चिकित्सा, ये आ जाएगा आपका, इससे रिलेटेड आ जाएगा। बाकी आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आ जाएगा, व्यवसाय चिकित्सा के बारे में आ जाएगा। ये टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए, यूनिट में देख लीजिए व्यवसाय चिकित्सा में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। और इसमें आपको वो भी पूछ सकते हैं,
संवर्धी एवं वैकल्पिक संप्रेषण, जिसमें हमने वो करा था अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका इसमें से। ठीक, बाकी तो इनमें से आपको ऐसा समझ लीजिए कोई भी अगर आ जाता है, पकड़ के प्रकार भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, पकड़ के प्रकार, तो आपको पता है। और पकड़ के प्रकार जब आप बताएंगे, इसमें डिफाइन करेंगे, तो जैसे मैंने आपको फिगर में समझाया है, कोई भी चीज तो आप जैसे गोलाकार पकड़ का आप बताएंगे, तो गोलाकार पकड़ यानी कि बॉल जब हम पकड़ते हैं तो वो एक गोलाकार पकड़ में आती है। तो गोलाकार पकड़ को हम बॉल को कैसे पकड़ेंगे, मतलब इतना आप उसको फिगर करेंगे, उसका फिगर बनाएंगे उसमें एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो क्लास किया है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का, आप उसको देख लीजिए अच्छे से, और कैसे कैसे मैंने फिगर उसमें स्ट्रक्चर उनको दिया है, वो आप उस तरीके से उनमें बता सकते हैं। पकड़ के प्रकार आ गए, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैंने अब से अगर 2 साल पीछे की बात करूं तो हाथ की संरचना बहुत आती है 5 नंबर में। हाथ की संरचना, संरचना लिखना नहीं आ रहा भैया, हाथ की संरचना बहुत आती है। तो हाथ की संरचना में आपको क्या करना होता है, 27 जो अस्थियां मैंने आपको बताई थी हाथ में 27, तो इस कलाई से इतनी आती है, यानी कि आपको इतना बताना होगा। उसमें कौन कौन सी अस्थियां उनके बारे में आपको देखना होगा। तो एक बार इसको आप देख लेना। आप इसके हैंड फंक्शन क्या है, हाथ के कार्य और हाथ की संरचना को समझाइए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप एक बार देख लेना, मैंने हाथ के कार्य तो आप करा दिए हैं, हैंड फंक्शंस करा रखे हैं, उसमें देख लेना मैंने किस तरीके से समझाया है। और बाकी इसका जो हाथ की संरचना जो होगी, हाथ का स्ट्रक्चर जो बनेगा, आप एक बार अपनी बुक में देख लीजिए, ठीक है, या नेट पे सर्च कर लीजिए किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। हो सकता है आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बाकी इनमें से और कहीं से नहीं जाएगा। जो ये टॉपिक मैंने आपको बता दी, इनमें से आ जाना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो योगा थेरेपी आपसे पूछ सकता है, योगा चिकित्सा या डांस के बारे में, बाकी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यही है, क्योंकि बाकी तो प्रैक्टिकली है, अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इन्हीं से संबंधित आ सकते हैं। और कहीं से मैं बात करूं तो पेपर 6 जो है इतना थ्योरेटिकल नहीं है, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, सभी जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।